हाँ जी, तो कल है आपका इंटरमीडिएट का लॉ का पहला पेपर और बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका पहला पेपर कैसा जाने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रेडिक्शन दे दो दे दो। देखो पहली चीज तो बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको ये वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन जून 2026 में मेरी गट फीलिंग क्या कहती है मैं बस आपको वो बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई यही एक्ट पढ़ के चले जाना यही आएगा, ना ना ना। जहां जहां मुझे लग रहा है कि कोई और एक्ट भी पूछा जा सकता है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि बच्चे मुझ पर भरोसा करते कह रहे सर नहीं सर आप प्रेडिक्शन वीडियो लेकर आइए, तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो लेकर आऊंगा। अब बारी आती है कि सर क्या पेपर के पेपर पैटर्न में कोई चेंज होंगे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक केस स्टडी आई थी और इस बार क्या 2 या 3 पूछी जा सकती हैं, तो उसको लेकर मैंने कहा चाहे 1 पूछी जाए 2 पूछी जाए या 3 पूछी जाए। अगर आपने केस स्टडी की प्रिपरेशन कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं की तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए केस स्टडी का एक लाइव रख लूंगा आज रात को और हम लाइव में क्या नाम है सारी केस स्टडीज को सॉल्व कर लेंगे, या शाम में रख लेंगे जैसा आप बोलोगे तो हम रख लेंगे। सर आज आप लाइव नहीं आ रहे पूरे दिन हमें कुछ दे नहीं रहे, मैंने कहा बेटा एग्जाम से जो एक दिन पहले वाला दिन है स्पेशली थ्योरी पेपर में वो आपके लिए होता है। अगर मैं पूरे दिन लाइव बैठ जाऊं तो मेरे नंबर ऑफ वॉचिंग भी बढ़ेगी, एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपका जो पेपर का जो रिजल्ट है वो ताक पे लग जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। टाइम है मेरे पास, मैं लाइव ले सकता हूं, बट नो, आपको भी दूसरे टीचर्स के लाइव में बस अगर कोई काम की चीज करा रहा है तो वो देख लो, वीडियोस के माध्यम से आप काम करिए। मैंने ऐप पे सारी वीडियोस और पीडीएफ्स आपके लिए लगा रखे हैं, सुपर 40 टॉपिक्स वीडियो सारे नीचे उस ऐप का लिंक है और सारे कोड मैंने दिए हुए हैं, तो आप जाके आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। अब मान लीजिए बच्चे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, शाम में कह रहे सर केस स्टडी की वीडियो होनी चाहिए, तो मैं केस स्टडी का लाइव ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने कल एमसीक्यूज का लाइव लिया था, बड़ा मजेदार नेक्स्ट लेवल का लाइव था। तो पूरे दिन बेटा आपको पढ़ना है, सेक्शन लिख के देखने हैं, हेडिंग सारी लिख के देखनी है, तब आप पेपर में लिख पाओगे। सिर्फ देख देख के आप बेटा आप अपना जो है पेपर खराब मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बस इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, वरना मेरा तो फायदा ही है लाइव आने में, ठीक है। चलिए, और क्लासेस के ऑफर के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा, 50% ऑफ 20 जून तक, 1 साल की वैलिडिटी। अगर सिलेबस चेंज होता है जून 2027 में तो आपको वो क्लासेस हम चेंज करके फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बाकी 20 के बाद अगर खरीदोगे तो आपका 1 साल की वैलिडिटी 6 महीने की हो जाएगी, और जो एडिशनल टिल्लू 10 ऑफर है हमारा वो 10% का, वो आपका बस लैप्स हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। चलिए जून 26 की बात करता हूं सर मैं। अब पेपर प्रेडिक्शन, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस बनाया हुआ था आपका कहां तक, दिसंबर 25 तक। जून 26 में मेरी गट फीलिंग क्या कहती है मैं वो बताता हूं आपको। देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाउंडेशन के टॉपिक्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, जिसमें आपको ज्यादा पता है, लेकिन अभी तक ना एजेंसी उन्होंने नहीं पूछा है। तो 2 चीजें हैं इसमें, वो बार बार बेलमेंट इंडेमनिटी एंड गारंटी पूछ रहे, एजेंसी ज्यादा नहीं पूछा है उसके। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो एजेंसी वो अपने सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है उसको, क्योंकि उसमें ज्यादा टॉपिक्स है नहीं। तो बेलमेंट और प्लेज क्योंकि आपका नॉर्मली बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जैसे उसमें फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है, तो बेलमेंट और प्लेज इसलिए पूछा जाता है। बेलमेंट और प्लेज से वो पहले केस स्टडी भी पूछ चुके हैं। तो आउट ऑफ ऑल द 3, बेलमेंट और प्लेज और इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट और प्लेज और इंडेमनिटी, और बेलमेंट प्लेज और इंडेमनिटी एंड गारंटी, इनके ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के, स्पेशली केस स्टडीज में भी इनमें से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से करके चले जाएगा। एजेंसी आज तक नहीं पूछा है, तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स एजेंसी के बताए, तो आप पूरा एजेंसी मत पढ़ के जाना, एजेंसी के अंदर आप बस 3 टॉपिक पढ़ के जाना। सर कौन कौन से, मैंने कहा एक तो एजेंसी में, हाँ, एजेंसी रिवोक कब होती है, यानी टर्मिनेट कब होती है एजेंसी, या रिवोकेशन कैसे होता है एजेंसी का। एक कंटिन्यूइंग गारंटी में अगर आप एजेंसी को, या कंटिन्यूइंग गारंटी में नहीं, एक अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला जो पॉइंट है, इमरजेंसी में अथॉरिटी जब होती है वो क्या होती है, और अगर अपने एक्ट से बाहर चले जाके काम करता है तो क्या होता है। एक आपका पर्सनल लायबिलिटी, सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट पढ़ लेना, और एक पर्सनल लायबिलिटी कब होती है एजेंट की, बस। इतने टॉपिक्स अगर आप करके चले जाओगे एजेंसी में तो ठीक है। बाकी पूरा फोकस आप बेलमेंट प्लेज और इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर देना, जिसमें श्योरिटी के राइट्स, श्योरिटी की लायबिलिटीज कैसे होती है, कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने सुपर 40 में लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। हालांकि एलएलपी कम पूछा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एलएलपी पूछे जाने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि पिछले 2 बार से अगर आप देखो तो पार्टनरशिप 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 करके आ रहा है। तो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पार्टनरशिप तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट वाई नॉट कि आप एलएलपी का भी कुछ काम करके जाए। पार्टनरशिप तो आपने पढ़ ही रखा होगा ना। एलएलपी पे मैंने एक वीडियो डाल दी है 28 मिनट की या 24 मिनट, 27-25 मिनट की कोई वीडियो है, उसे देख लीजिए, अभी जस्ट डाली है। आप उसे देख लेंगे तो आपका एलएलपी वाला काम हो जाएगा, कोई भी एमसीक्यू वहां से आ जाएगा, फंस जाएगा आपका, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, बट मेरे को ऐसा लग रहा है, अब देखो चांसेस ज्यादा तो वैसे पार्टनरशिप के, बट एलएलपी बहुत टाइम से पूछा नहीं है उसने, और आपको पता है कि पूछा नहीं है तो पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछ सकता है। देखो ये मेरी गट फीलिंग है, जो कि ज्यादा नहीं पूछे जाते, पूछ सकता है। आगे जो मैंने लिखा हुआ वो सेकंड प्रेफरेंस पे, मैं नहीं कह रहा आएगा नहीं, और मैं किसी से नहीं कह रहा कोई एक्ट छोड़ के जाइए, मैं अपनी प्रेफरेंस आपको बता रहा हूं। बाकी वेजेस के ज्यादा चांसेस है, फैक्ट्री के कम चांसेस है, मैं ऐसे लिख के आपको बता रहा हूं। बाकी नीचे वाले में कौन सा आएगा सर, ये नहीं लिखा आपने, मैंने कहा नीचे वाले में ग्रेचुटी आने के ज्यादा चांसेस है वैसे तो मेरे हिसाब से इस बार आपसे ग्रेचुटी पूछा जाएगा। पहले नंबर पर ग्रेचुटी लिख देता हूं, है ना, ग्रेचुटी। बाकी जो ईएसआई वगैरह है वो आप अदर्स जो है वो आप
बाकी जो एक्ट्स है वो आप बाकी पे छोड़ देंगे। फिर आते हैं सर, इनमें तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मुझे बताने की जरूरत है नहीं। कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन आएगा आपका, डायरेक्टर से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर ऑडिट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके, है ना, ऑडिट कमेटी क्या होती है, तो ये क्वेश्चन ऑडिट से रिलेटेड हो सकते हैं। डायरेक्टर्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। और टॉपिक मैंने सुपर 40 में बता रखे हैं, उनमें से आने के पूरे चांसेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एथिक्स के ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आपको बना के दे रखी है स्पेशल। एक तो ये जो आते हैं ना आपके, इसका प्लस इसका 28 मार्क्स का एक अलग से पीडीएफ भी बनाया है मैंने। एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर एथिक्स के पीडीएफ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार देखो तो सही, उतने कवर करके जाना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा क्वेश्चन वहां से। नेक्स्ट आता है बेटा 8 क्वेश्चन, ये आएगा केस स्टडी से। तो केस स्टडी मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सोगा से बनाई जा सकती है इस बार, हालांकि कहीं से भी बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ कंपनी से केस स्टडी बनेगी, वो कंपनी डायरेक्टर से भी हो सकती है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो डायरेक्टर से भी केस स्टडी बनाई जा सकती है रिमूवल के रिलेटेड, और मीटिंग से भी केस स्टडी बनाई जा सकती है आपकी, अगर इससे आया तो। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो केस स्टडी बनाने आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत सुंदर केस स्टडी बनती है। बाकी तो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इन सब से जो फ्री कंसेंट वाले जो है उनमें से बनाई जा सकती है। तो ये मेरा एक पेपर प्रेडिक्शन वीडियो है जून 26 को लेकर। इसमें काफी सारी चीजें आपको सेम भी दिखाई दे सकती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, जो मैं बता रहा हूं वही है और 100% यही आएगा, बट हाँ ये मेरी गट फीलिंग है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। और कोई भी एक्ट मैंने आपको छोड़ने के लिए नहीं बोला, और इवन छोड़ने के लिए छोड़ो, मैंने सभी के नोट्स, सारे एमसीक्यूज और फ्री वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने ऐप पे, तो कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ लास्ट मिनट में जो मैंने बताया उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका काम बन जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे शाम को। अगर आपको केस स्टडी की लाइव चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए। कल पेपर है और ऑलमोस्ट हमें 90 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आई होप जिन्होंने भी नहीं कर रखा फटाफट से कर देंगे। वीडियो कर देना लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 200 लाइक्स का। कंप्लीट होने पर आपकी केस स्टडी की लाइव हम करेंगे। थैंक यू सो मच।